हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक इन केएम करियर पॉइंट्स। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते तो इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होंगे इंटरनेशनल लेवल के अनुसार। देखिए, इंटरनेशनल लेवल मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेवल की यहाँ पे बात करेंगे कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं रिव्यू कराना चाहता हूँ कि अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। उस क्लास के अंदर डिटेल के साथ में अपन ने बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में स्टडी करी थी। तो आपने उस क्लास को अगर वॉच नहीं करी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लिंक पे जाके वहाँ से क्लास आप देख सकते हो। तो दोस्तों, अपन बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करने से पहले एक बार क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते, कंटिन्यू करते। इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यूनिसेफ क्या होती है, रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं दोस्तों। क्लियर है? तो अपन यहाँ पे वन बाय वन वेरियस टाइप के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे तो वहाँ पे अपन बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है CHO एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में अपन देखते हैं, सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा यहाँ पे WHO। क्या रहेगा दोस्तों? WHO का मीन्स होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे WHO जो था उसकी अगर यहाँ पे अपन देखें 7 अप्रैल 1948 के अंदर बना था। कब बना था? WHO की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948, देश आज़ाद होने से 2 साल पहले। तो बात करते हैं यहाँ पे 7 अप्रैल 1948। ये बात आपको याद रखनी, WHO का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 के अंदर। अगर यहाँ पे अगर बात करते हैं WHO का हेड क्वार्टर कहाँ पे होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है। WHO का हेड क्वार्टर कहाँ होगा? तो जेनेवा में। इसके अगर हेड क्वार्टर की बात करते हैं, हेड क्वार्टर की बात करते हैं, मुख्य जो मुख्य स्थान होता है, हेड क्वार्टर की बात करते तो ये कहाँ रहता है दोस्तों? जेनेवा बात करते दोस्तों। जो जेनेवा होता है एक स्विट्जरलैंड सिटी के अंदर आता है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के अंदर। जेनेवा कहाँ पे आएगा? तो स्विट्जरलैंड, याद रखना, स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा आएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पे। हेड क्वार्टर कहाँ है WHO का? तो जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं जो WHO का गोल होता है, मेन पर्पस होता है। तो गोल क्या होता है? तो हेल्थ फॉर ऑल। इसका WHO का गोल क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी कि यहाँ पे अगर WHO का जो गोल होता है उसकी बात करें तो दोस्तों यहाँ पे गोल है हेल्थ फॉर ऑल, सभी को हेल्थ मिलनी चाहिए, ये WHO का गोल है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पुटअप हो चुके हैं तीनों लाइन के अंदर, तो आपको नोटिस में रखना है। इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे जो 7 अप्रैल की अगर बात करते हैं तो 7 अप्रैल के अंदर हेल्थ डे को सेलिब्रेट किया जाता है। क्या किया जाता है? 7 अप्रैल को क्या किया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड हेल्थ डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना, 7 अप्रैल को क्या किया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे, क्योंकि ये प्रीवियस CHO एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यहीं से पुटअप किया है दोस्तों। क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं बनते, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें ही पुटअप किया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ आ गया, मैंने अभी बताया था, प्रीवियस बारे में पूछा गया, जो राजस्थान CHO में पहले पूछा गया है कि 7 अप्रैल को क्या वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, पूछा गया क्वेश्चन। तो आपको हर लाइन में क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किया जाता है, ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसके 6 रीजनल सेंटर होते हैं। जो WHO होता है इसके अगर देखते हो तो 6 रीजनल सेंटर
प्रेजेंट रहते। कितने रीजनल सेंटर रहते? 6 क्या होते? रीजनल सेंटर रहते, 6 रीजनल सेंटर रहते। बात करते दोस्तों एशिया के, अगर देखिए एशिया में रीजनल सेंटर इसका देखिए, तो एशिया में अगर रीजनल सेंटर की अगर दोस्तों बात करते तो ये कहाँ पे होगा? अपना न्यू दिल्ली के अंदर। एशिया में अगर बात करते हैं न्यू दिल्ली के अंदर क्या होगा? WHO का रीजनल सेंटर होगा। तो ये आपको WHO से रिलेटेड बात याद रखनी कि WHO इस्टेब्लिश 7 अप्रैल 1948 के अंदर। हेडक्वार्टर का जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। गोल क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता और इसके 6 रीजनल सेंटर होते। अगर एशिया में देखें, एशिया के अंदर देखें तो एशिया में कहाँ होगा? न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है? WHO से रिलेटेड आपको यहाँ पे सारी नॉलेज आपको दे दी गई है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों यूनिसेफ के बारे में देखते हैं। तो इसको रब कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाना यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ की बात करते हैं। नेक्स्ट लिखो यूनिसेफ। इसकी फुल फॉर्म लिखे तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना क्योंकि एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन CHO का है इसलिए बन सकता है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। क्लियर? इसकी स्टार्ट कब हुआ था? तो ये दोस्तों याद स्टार्ट हुआ था 1946। अगर इसकी स्टार्ट कब हुआ था यूनिसेफ तो 1946। जो WHO था 48 में था, ये 46 के अंदर। क्लियर? तो ये आपको याद रखना यूनिसेफ 1946 के अंदर रहता। इसका हेड क्वार्टर की बात करते हैं दोस्तों। अगर इसका हेड क्वार्टर की बात करते तो यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ पे आपको मिलेगा? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यूनिसेफ का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पे? USA के अंदर आपको मिलेगा। USA के अंदर न्यूयॉर्क होगा, वहाँ पे यूनिसेफ का हेड क्वार्टर प्रेजेंट है। क्लियर है? जो यूनिसेफ की अगर गोल देखें तो उसका गोल होता है गोबी F3। इसकी शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे कि क्या है। अगर गोल की बात करते दोस्तों, गोल की बात करते तो इसका गोल है गोबी F3। याद रखना गोबी F3 किसका गोल है? यूनिसेफ का। तो याद रखना गोबी का मीन्स होता है GOBI। गोबी का मीन्स अब यहाँ पे समझते। G का मीन्स होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग। G का मीन्स होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग। O का मीन्स होता है ORS देना। और B का मीन्स होता है ब्रेस्ट फीडिंग। और I का मीन्स होता है इम्यूनाइजेशन। तो फुल फॉर्म G ग्रोथ मॉनिटरिंग, O ORS, B ब्रेस्ट फीडिंग, I इम्यूनाइजेशन। ये इसके गोल थे। 3F का मीन्स समझते। 3F का मीन्स दोस्तों यहाँ पे होता है कि 3F जो होता है, 3F का मतलब F 3F। इसका मीन्स समझते कि 3F का मीन्स क्या होता है। तो फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट फीमेल एजुकेशन पे जोर दिया गया। फीमेल एजुकेशन और फूड फोर्टिफिकेशन।
तो ये गोल आपको याद रखना कि जो यूनिसेफ होता है, यूनिसेफ का गोल क्या है, गोबी प्लस F3। गोबी का मतलब होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग, ORS, ब्रेस्ट फीडिंग और इम्यूनाइजेशन। 3F का मीन्स होता है दोस्तों फैमिली प्लानिंग, फीमेल एजुकेशन और फूड फोर्टिफिकेशन। गोल मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपको ये याद में रखना है। क्लियर है, क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में यहाँ पे अगर दोस्तों अपन देखते हैं कि जो यूनिसेफ की बात करते तो यहाँ पे इसके तीनों गोल हो गए। क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, तो इसके फुल फॉर्म याद रख लेना। ये स्टार्ट कब हुआ था, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि WHO यूनिसेफ कन्फ्यूज कराने वाला था कि हेड क्वार्टर जेनेवा होता है या न्यूयॉर्क होता है या स्विट्जरलैंड होता है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज वाला मामला बैठता है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है। WHO का हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आता है, और जो अपना यूनिसेफ होता है इसका हेड क्वार्टर होता है न्यूयॉर्क, जो USA के अंदर आता है। क्लियर है, याद रखना। नेक्स्ट अपन देखते हैं केयर। केयर की बात करते हैं, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एनीवेयर की बात कर लेते हैं। केयर भी एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों, तो इसकी बात करते हैं केयर। केयर, केयर की बात करते हैं, इसके फुल फॉर्म होता है कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर ये आपको याद रखना है। केयर क्या है, स्टार्ट कब हुआ था, 1948 48 नहीं 45। केयर स्टार्ट 1945 के अंदर स्टार्ट किया गया था। इसका अगर आप हेड ऑफिस देखें या हेड क्वार्टर देखें, तो हेड ऑफिस की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, कहाँ पे हेड ऑफिस जो होगी है वो अपना सेम एज WHO की तरह स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर, क्या स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसकी हेड ऑफिस होगी। आपको याद रखना। इंडिया के अंदर कब आया था, 1950 के अंदर इन इंडिया। केयर इंडिया के अंदर कब आया था दोस्तों, तो 1950 के अंदर आया था। ये बात आपको ध्यान में रखना। केयर का गोल क्या है, गोल क्या है दोस्तों, तो ये चिल्ड्रन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना एंड अटैच ऑफ ICDS। तो पहला गोल तो इसका है कि चिल्ड्रंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और सेकेंड गोल होता है दोस्तों अटैच टू ICDS। क्या अटैच टू ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के साथ में मिल कर काम करने लग गया केयर, क्योंकि ये सेम गोल होता है। केयर का गोल सेम है, चिल्ड्रन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और ICDS का भी गोल सेम होता है। इसलिए क्या हो गया कि जो केयर ऑर्गेनाइजेशन था, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो अटैचमेंट हो गया, किसके साथ में अटैचमेंट हो गया, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के साथ में अटैचमेंट हो गया। इसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं रेड क्रॉस की बात कर लेते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में बहुत बार पूछा गया, तो नेक्स्ट लिखना रेड क्रॉस की बात कर लेते हैं। रेड क्रॉस क्या होता है, रेड क्रॉस सोसाइटी जो होती है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले इसका फाउंडर कौन थे, फाउंडर की बात करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि रेड क्रॉस सोसाइटी के फाउंडर कौन थे, हेनरी डायंट कौन रहते, हेनरी डायनेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी के फाउंडर कौन है, हेनरी डायनेंट। क्लियर है, याद रखना आपको। नेक्स्ट देखते हैं कि ये स्टार्ट कब हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों कि 1864 के अंदर। स्टार्ट कब हुआ था, स्टार्ट की बात करते हैं तो 1864 के अंदर। कब, कौन स्टार्ट हुआ था, रेड क्रॉस सोसाइटी। क्लियर है, 1864 के अंदर। इसके बाद में देखते हैं इसका हेड ऑफिस देखते हैं। सेम एज हेड ऑफिस की बात कर लेते हैं। हेड ऑफिस की बात करते हैं तो ये होती है जेनेवा स्विट्जरलैंड, सेम एज केयर। जेनेवा किस में आएगा, स्विट्जरलैंड में,
क्लियर है। तो ये आपको हेड ऑफिस भी आपको इसकी याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से हर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं 1999 में क्या होता है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी बनी थी। 1990 में क्या हुआ था, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी बनी थी। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी नाम दिया गया था। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी नाम दिया गया था कब, 1990 के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। और इंडिया में कब आई थी, 1920 के अंदर। 1920 के अंदर इंडिया के अंदर आई थी। कौन आई थी, रेड क्रॉस सोसाइटी। क्लियर है दोस्तों। तो आपने अभी तक अपन ने पढ़ा है कि WHO पढ़ दिया, यूनिसेफ पढ़ दिया, केयर पढ़ दिया, रेड क्रॉस सोसाइटी पढ़ दिया। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं दोस्तों कि ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। लेबर के लिए क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है, पढ़ क्या रहे अपन, इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लिखो हेडिंग ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म देखे तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। बात करते हैं ILO जब कब स्टार्ट हुआ था, 1990 के अंदर। स्टार्ट की बात करते हैं, स्टार्ट कब हुआ था, तो फ्रेंड्स 1990 के अंदर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो सेम है जेनेवा। क्या आता है, हेड क्वार्टर के लो या हेड ऑफिस के लो, कहाँ है, तो जेनेवा के अंदर। जेनेवा जे ये नहीं आता, जेनेवा याद में रखना है। क्लियर है। इसका गोल क्या है, गोल की बात कर लेते, नाम से ही पता चल जाता कि ये ऑर्गेनाइजेशन लेबर के लिए बना होगा, लेबर के लिए बना है। तो इसके लिए क्या होगा, लेबर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए होगा। तो गोल देखेंगे, इम्प्रूविंग वर्किंग लिविंग स्टैंडर्ड। क्या गोल है, इम्प्रूविंग किसका इम्प्रूविंग करेंगे, लेबर वर्किंग, इम्प्रूविंग लेबर वर्किंग स्टैंडर्ड। क्लियर है। इसका गोल ये है। तो आपको ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, अभी तक तो नहीं हुआ बट हो सकता है। क्लियर है। तो इसका स्टार्ट कब हुआ, हेड क्वार्टर कहाँ और गोल क्या है, ये बात तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लिखना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बात करते हैं दोस्तों कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका क्वार्टर है रोम में। हेड क्वार्टर की बात करते हैं, हेड क्वार्टर की बात करें कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ, तो रोम कहाँ है, तो इटली में। रोम कहाँ है, तो दोस्तों इटली के अंदर। इटली कौन है, इटली के अंदर रोम ऐसी जगह है जहाँ पे हेड क्वार्टर है किसका, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर है, यस। इसके बाद में देखते हैं स्टार्ट कब हुआ था, 1945 के अंदर। स्टार्ट बात करें 1945 के अंदर। क्लियर है दोस्तों, यस। इसके बाद में देखते हैं वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। वर्ल्ड बैंक सबसे बड़ी बैंक, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो जो वर्ल्ड बैंक थी दोस्तों, ये स्टार्ट हुई थी 1945 के अंदर। सेम एज यही कंडीशन है, स्टार्ट 1945 वर्ल्ड बैंक स्टार्ट कब करी गई थी, 1945। हेड क्वार्टर कहाँ है, इंपॉर्टेंट ये हेड क्वार्टर की बात करते हैं दोस्तों। हेड क्वार्टर जो होगा वो कहाँ होगा, वाशिंगटन। नया नाम है, कुछ नया नाम है ये, वाशिंगटन कहाँ पे आता है, तो ये दोस्तों USA के अंदर आता है। वाशिंगटन कहाँ पे आता है, USA।
यूएसए के अंदर एक ऐसी जगह है जिसका नाम है वाशिंगटन। वहाँ पे क्या होता है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई है, हेड क्वार्टर है। यस, समझ में आया वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो दोस्तों ये अपने कुछ इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक लास्ट अपन देख लेते हैं कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, लास्ट अपना इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसको रब कर लेते हैं, लिख लेना यूएनडीपी, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर है दोस्तों। ये जो स्टार्ट कब हुआ था, 1965 स्टार्ट की बात करते तो ये चालू हुआ था, रन हुआ था 1965 के अंदर। क्वेश्चन नंबर पहला। यस, नेक्स्ट इसके देखते हैं हेड क्वार्टर की बात करते थे। इसकी हेड क्वार्टर होता है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। हेड क्वार्टर की बात करें न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के अंदर हेड क्वार्टर है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं गोल, इसका मेन चीज़ होती है गोल की पर्पस क्या है। गोल की बात कर लेते तो इसमें क्या होता है, पुअर्टी रिमूवल, गरीब को उन्मूलन, गरीब उन्मूलन, क्या पुअर्टी रिमूवल, देश से गरीबी को बाहर निकालना, रिमूवल। क्लियर है। तो ये अपना यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने वेरियस टाइप की जितने भी इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था वो अपन ने पढ़ लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2-3 है, जैसे कि WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, रेड क्रॉस सोसाइटी हो गया, तो ये आपको वर्ल्ड बैंक हो गया। तो ये 3-4 जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसके ऊपर ज़्यादा जोर देना है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, स्टार्ट कब हुआ था और गोल क्या है, ये बात तो आपको दिमाग में रखनी है। तो दोस्तों अपन मिलते हैं, इस क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे शानदार जानदार क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।